स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर गर्ल्स, आज का टॉपिक है आपका मानव विकास का विषय क्षेत्र। देखिए, इससे पहले टॉपिक में हमने बात की थी मानव विकास की विशेषताओं के बारे में। तो आज हम बात करेंगे मानव विकास के विषय क्षेत्र के बारे में, स्कोप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, मानव विकास बालक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन इस के विषय क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार से करता है कि एक तरह से देखा जाए कि इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक की सभी अवस्थाओं के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त उसके क्षेत्र के अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, बालकों की विभिन्नता और समानता और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मूल सिद्धांतों का अध्ययन भी सम्मिलित है। देखिए बच्चों, एक तरह से देखा जाए तो मानव विकास का जो क्षेत्र है या मानव विकास की अगर बात करें तो वो संपूर्ण एक तरह से बालक के संपूर्ण विकास से संबंधित है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मानव विकास का जो आधार है एक तरह से बालक के सभी अवस्थाओं का अध्ययन एक तरह से, साथ ही बालक के जन्म होने के बाद नहीं, जब से बालक माँ की गर्भ में आता है तब से शुरुआत से लेकर उसका जीवन यानी कि मृत्यु पर्यंत तक उसके विकास का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो एक तरह से अगर विकास के अध्ययन की बात करें तो साथ ही विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनको भी हम इसमें समझेंगे कि बालक के विकास को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, और साथ ही उसमें कौन सी समानताएं और विभिन्नताएं अलग अलग अवस्थाओं को प्रभावित करती हैं। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मूल सिद्धांतों का अध्ययन भी इसमें सम्मिलित होता है। क्योंकि देखिए, हर कोई ना कोई अगर कोई भी जैसे कि कोई भी क्षेत्र हो, जैसे कि क्षेत्र से मतलब है कि अगर हम शारीरिक विकास की बात करें, मानसिक विकास की बात करें, या फिर अवस्थाएं होगी, अलग अलग अवस्थाएं हो गई, तो सब आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। अगर कहीं भी एक जगह किसी भी जगह नकारात्मक तत्व होंगे तो वो दूसरे को इफेक्ट उस पर डालेगी। तो ऐसे ही इसमें मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मूल सिद्धांतों का अध्ययन भी सम्मिलित है। और इस प्रकार बाल विकास के विषय क्षेत्र के अंतर्गत जिस विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है उन्हें हम 5 भागों में बांट सकते हैं। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, सबसे फर्स्ट वन, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। थर्ड, मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। मानव विकास की विभिन्न सामान्यताओं का अध्ययन। और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मूल सिद्धांतों का अध्ययन। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, कि मानव विकास के अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत हम इसकी विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब वो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं वो हम आगे बात करेंगे। फिर मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन, कि मानव के विकास को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास को कौन से तत्व प्रभावित करेंगे कि जिससे शारीरिक विकास गड़बड़ा सकता है, कि जैसे कि आहार एवं पोषण हो गया, वातावरण हो गया, वंशानुक्रम हो गया। तो ऐसे कारकों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, कि मानव विकास के कौन कौन से ऐसे पहलू हैं, कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि जिनसे मानव विकास जो है वो अच्छे से हो सकता है। और मानव विकास की विभिन्न असामान्यताएं, कि कौन कौन सी ऐसी असामान्यताएं हैं जो कि उसके विकास को प्रभावित करती हैं। साथ ही मानव स्वास्थ्य विज्ञान के मूल सिद्धांत, कि स्वास्थ्य विज्ञान के कौन कौन से मूल सिद्धांत हैं जिनका अध्ययन आवश्यक है, जिनके अध्ययन के द्वारा हम यह ज्ञान अर्जित कर सकते हैं कि शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास अत्यंत आवश्यक है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य होना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं बच्चों, आज हम पहले वाले कैटेगरी के बारे में, कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। देखिए, अवस्थाओं की अगर बात करें तो अवस्थाएं कितनी होती हैं। गर्भावस्था, जब शिशु माँ के गर्भ में होता है। देन सेकंड वन, शैशवावस्था, यानी कि 0 to 2 ईयर्स तक की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था कहलाती है, यानी कि इन्फेंसी पीरियड। देन थर्ड वन, उत्तर शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। देन बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड।
किशोरावस्था, एडोलसेंट एज, देन अडल्टहुड आती है। ठीक है, अडल्टहुड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड एंड लेट अडल्टहुड। लेकिन इसके बारे में आप डिटेल में जो है वो अगले सेम में बात पढ़ेंगे कि प्रौढ़ अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, और बाल्यावस्था के बारे में भी आप अगले सेम में पढ़ेंगे। तो आज अब हम बात करते हैं कि गर्भावस्था, शैशवावस्था के बारे में। देखिए, जो भी आपने सारी अवस्थाएं देखी इसमें, सबसे पहले गर्भावस्था। यह अवस्था गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है और इस अवस्था के बालक को गर्भस्थ शिशु कहते हैं। गर्भस्थ शिशु का स्वाभाविक विकास, जिसे परिपक्वन कहा जाता है, अति द्रुत गति से होता है। जन्म के पूर्व ही बच्चे की आकृति और विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और इस अवस्था में ही बच्चे के विभिन्न अंगों में पूर्णता एवं वजन और आकार में वृद्धि होती है। देखिए, बच्चे का जो कहा जाए कि एक तरह से अंगों का विकास माँ के गर्भ में पूरा हो जाता है। ठीक है, गर्भ जन्म के बाद केवल उनका जो शारीरिक अंगों का में वृद्धि होती है और उसके बाकी क्षेत्रों का विकास शुरू होता है। तो बाल विकास गर्भस्थ शिशु के इन सभी विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार गर्भावस्था का अध्ययन बाल विकास के विषय क्षेत्र की प्रमुख विषय सामग्री है। देखिए, जब तक गर्भावस्था के बारे में ज्ञान नहीं होगा कि बच्चे का जो विकास है वो माँ के गर्भ में किस तरह से होता है, ठीक है, तो इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। गर्भावस्था का जो अध्ययन है वो मानव विकास का विभिन्न क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि जब तक बालिकाओं को गर्भावस्था के क्षेत्र के बारे में नहीं जानकारी होगी, देखिए किस तरह से बच्चा जो है एक भ्रूण बनता है, किस तरह से उसका जन्म होता है, किस तरह से उसका गर्भ में विकास होता है, तो ये सब चीज़ें आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो गर्भावस्था एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देन सेकंड आता है शैशवावस्था। जन्म के बाद 2 सप्ताह के शिशु को, यानी कि जन्म के बाद जब वो 2 सप्ताह का यानी कि 14 या 15 दिन का हो जाता है, तब से शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है और 2 वर्ष तक चलती है। तो इस अवस्था के शिशु को नवजात शिशु कहते हैं। देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान इस अवस्था में नवजात शिशु की संवेदनात्मक, गत्यात्मक और शारीरिक क्षमताओं और उसके प्रक्रिया आदि का अध्ययन भी करता है। इसमें जैसे जैसे आप पढ़ेंगे अभी इन्फेंसी पीरियड के बारे में कि नवजात शिशु की संवेदनात्मक और गत्यात्मक प्रक्रिया कैसी होती है, शारीरिक क्षमता यानी कि उसका विकास, उसके अंगों का विकास किस तरह से होता है, वो किस तरह से जो अपने जो अलग अलग अवस्था, जो शैशवावस्था में जो अलग अलग क्रियाएं होंगी, क्षमताएं होंगी, उसको किस तरह से उसमें विकसित होती हैं। और इस अवस्था में विभिन्न क्षमताओं का प्राय ना के बराबर विकास होता है। देखिए, वैसे तो यह अवस्था ऐसी मानी जाती है कि जो जन्म के बाद की जो 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चे का बहुत तेज़ी से विकास होता है। ठीक है, लेकिन जो बच्चों की कहा जाए शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन जो और प्रक्रियाएं हैं जैसे गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी कि गत्यात्मक से हम क्या समझते हैं कि जो उनके क्रियात्मक कौशल है, जो उनके कार्य करने की है, क्योंकि जब बच्चा पूरी तरह से अपने माता पिता पर डिपेंड होता है शैशवावस्था में, तो काफ़ी हद तक उसमें गत्यात्मक और संवेदनात्मक जो क्रियाएं हैं उनका विकास इतना नहीं होता जितना कि उनका शारीरिक विकास तेज़ी से होता है। उत्तर शैशवावस्था के बारे में बात करेंगे कि यह अवस्था 12 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि की होती है और इस अवस्था में बच्चों को बाल शिशु कहा जाता है। ठीक है, और इस अवस्था में बाल विकास में बाल शिशु के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषा संबंधी विकास का अध्ययन भी किया जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि उत्तर शैशवावस्था में बालक के व्यक्तित्व के प्राय सभी पहलू इसमें स्पष्ट हो जाते हैं और बाल विकास उसके व्यक्तित्व का समग्र अध्ययन, यानी कि उत्तर शैशवावस्था को देखकर यह ऑब्जर्व किया जा सकता है कि बालक का भावी विकास कैसे होगा, वो आगे जाकर किस तरह का जो है मनुष्य, वो व्यक्ति होगा। तो काफ़ी हद तक यह ऑब्जर्व किया जा सकता है, सभी पहलू से स्पष्ट हो जाते हैं बच्चे की बाल्यावस्था से। तो गर्ल्स, आज हमने बात की 2 कैटेगरी की, 2 स्टेजेस की। फर्स्ट वन शैशवावस्था जो जन्म से लेकर 2 सप्ताह की गर्भावस्था के बारे में और शैशवावस्था के बारे में।
तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। बाकी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि अभी स्टेजेस रह गई हैं आपकी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई कैटेगरी में डिवाइड है ये 5 भागों में। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आज हम 2 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। देन टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर।